बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आप सबका मंगल हो और ठाकुर जी की दया दृष्टि आप सब पर सदैव बनी रहे। परमात्मा की कृपा से हमको जो भी जीवन प्राप्त हुआ है वह अत्यंत दिव्य है और इस दिव्य जीवन में हम क्या करें? भद्रम, भद्रता का आचरण करें। भद्रम पश्येम मा अक्षभ्रियजत्राः। हम इन नेत्रों से भद्रता देखें। अब जरा विचार कीजिए, ऋग्वेद 89:8 हमसे क्या संकेत सूत्र शिक्षा दान पूर्वक हमें दे रहे हैं। यही कि हम भद्रता देखें। पर एक बात बतलाएं, जीव यहीं चूक कर जाता है। वह अपने लिए तो भद्रता देखता है, किंतु गैरों के लिए भद्रता देख पाना संभवतः उसके लिए असह्य हो जाता है। यदि किसी का भद्र हो रहा है तो वह व्यक्ति अनमनासा हो जाता है। सत्पुरुष इसको देख करके सदैव प्रसन्न हुआ करते हैं। तो वेद की वाणी है, उसका अर्थ साधारण थोड़े ही होगा भैया। भद्रम पश्येम, भद्रम पश्ये मा अक्षभ्रियजत्राः। अर्थात व्यक्ति आराधना कर रहा है, किसी देव की पूजा कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, अग्नि नारायण से प्रार्थना कर रहा है, अथवा तो आंख बंद करके बिना किसी चित्र के, बिना किसी प्रतिमा के वह इंद्राकार की वंदना कर रहा है और मांग क्या रहा है? अक्ष, आंखों से भद्र शुभता पश्ये देखें। हम अपनी इन आंखों से केवल और केवल कल्याणकारी दृश्य, कल्याणकारी वस्तु ही देखें। पर यह कितना कठिन कार्य है। आंखें अनमनी सी हो जाती हैं, चित्त बेचैन सा हो जाता है जब हम किसी की बड़ाई देखते हैं, जब किसी का मंगल कार्य देखते हैं और फिर उस पर भी स्वांग भरते हैं। स्वांग कैसा? अंतर मन दुखी हो गया किसी की बड़ाई देखकर, किसी का नया भवन देखा, किसी की नई भूमि देखी, किसी का नया वाहन देखा, हृदय विदीर्ण हो गया। बाबा मानस में क्या सुंदर व्यंग करते हैं। जब काहू के सुनहि बड़ाई, जब किसी की बड़ाई सुनते हैं तो बोले बाबा फिर क्या होता है? बाबा कहते हैं तुलसीदास जी कि जब काहू के सुनहि बड़ाई तो बोले श्वास लें जन जोड़ी आई। ऐसे श्वास लेते हैं जैसे जोड़ी, अर्थात बुखार आ गया, ताप आ गया, और बैठ करके गाते क्या हैं? भद्रम पश्येम मा अक्षभ्रियजत्राः। क्या ये उचित है?
एक तरफ तो आप कह रहे हैं भद्रम पसई, अक्षभ्रिय जत्रा, आंखों से मैं जिधर भी देखूं, जहां भी देखूं, केवल और केवल कल्याणकारी दृश्य दिखे, किंतु देखने के बाद आप असहज हो गए। यही सुधार करना मनुष्यता है, यही सुधार करना जप है, यही सुधार करना तप है। अन्यथा बस पीटते ही रहो लकीरों को, होना जाना कुछ नहीं। वेद पढ़े हरि नाम मिले, केवल वेद पढ़ लिया तो क्या आपको हरि मिल जाएंगे? जब तक उनको अपने हृदय में आत्मसात नहीं कर लोगे तब तक हरि मिलना कठिन है। जिस प्रकार चावल और दुग्ध आपस में एक हो जाती, जब अपनी निजता खो करके दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं तब खीर बनती है। फिर ना चावल का नाम रहता है, ना दूध का नाम रहता है, ना चीनी का नाम रहता है, ना मेवे का नाम रहता है, केवल एक नाम होता है और वह है खीर। और आप जानते ही हैं कि कितनी स्वादिष्ट होती है। इसी प्रकार जीवन को यदि स्वादिष्ट बनाने हैं तो अहंकार का, ईर्ष्या का, दंभ का, डाह का, इन सब का, निजता का अधिकार समाप्त करना होगा। तब तुम्हारे जीवन रूपी इस रस मकरंद से सुगंधित वह तस्मयी बन पड़ेगी और यह मानव जीवन की जो मर्मता है वह सार्थक हो जाएगी। और फिर जीव और ईश दोनों कह उठेंगे, भद्रम पश्येमाक्षभ्रियजत्रः। तब वह कह उठेंगे कि अब तुम्हारा प्रत्येक कदम कल्याणकारी हो गया है। फिर तुम्हें किसी दूसरे की प्रसन्नता को देख करके दुख नहीं होगा और किसी के कष्ट को देख करके सुख नहीं होगा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जब काहू के देखई विपत्ति, सुखी भय मानो जगन्नपति। जब किसी की बड़ाई सुनते हैं तो मन में दुख होता है, श्वास ले जन जोड़ी। लेकिन जब किसी की विपत्ति देखें तो आहा, उनको ऐसे लगता है अब सारे संसार के राजा यही बन गए। इतना सुख दूसरे का दुख देख करके मिलता है। फिर कथम भद्रम पश्येमाक्षभ्रिय जत्रा, फिर कैसे कैसे संभव होगा? पढ़ते रहो, कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए अपने इन व्यवहार को, अपने इन आचार को सुधार लेना, तब वेद भी धन्य हो जाएगा और आप भी धन्य हो जाएंगे। और आनंद योग में निबद्ध गान का वह सोपान जो हरि से मिला देता है, वह तुम्हारे बिल्कुल पद के निकट पहुंच जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। तो हम आगे की चर्चा आगे करेंगे। तब तक के लिए आप सबका मंगल हो। जय श्री राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
राधे नाथ नारायण।